फिरहाद हकीम की क्यों बढ़ सकती है मुश्किलें? बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस में क्यों घमासान? आज बंगाल के रण में पहली बार यूपी के सीएम प्रचार के लिए उतरेंगे। पश्चिम बंगाल, असम में आज पहले चरण के चुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना। चुनावी राज्यों से जुड़ी तमाम अहम खबरें सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। पश्चिम बंगाल में टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। बीजेपी ने ममता के करीबी मंत्री फिरहाद हकीम के कोलकाता की मस्जिद से सियासी प्रचार मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है और फिरहाद हकीम को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की। फिरहाद हकीम ने मस्जिद में इमामों का वजीफा बढ़ाने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज बंगाल के दंगल में ताल ठोकेंगे। योगी मालदा के गाजौल के विद्रोही मैदान में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और एक रोड शो करेंगे। इसके बाद योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी की आक्रामक स्टाइल के प्रचार को देखते हुए बंगाल बीजेपी के नेताओं ने उनके दौरे की डिमांड की है। पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी है। अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा के हमले पर पलटवार किया और कहा है कि वो एक राज्य के प्रभारी हैं और बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई फैसला नहीं लेते। वाम दलों के साथ अब तक हुई चर्चा में सीटों की साझेदारी के बाद ही सहमति बनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अधीर रंजन चौधरी पर हमला किया है और कहा कि इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है, जो गांधी और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता वाले सिद्धांत पर आधारित है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के बीच खींचतान को लेकर कहा है कि बेमेल गठबंधन लंबा कभी नहीं टिकता। वोट का बंटवारा इन्हीं लोगों के बीच होगा। महिला सुरक्षा को उन्होंने कहा कि जब बंगाल की बेटी मुख्यमंत्री है तो फिर बंगाल के अंदर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? उधर टॉलीवुड एक्ट्रेस सरबंती चटर्जी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता से मुलाकात के बाद चुनाव में आरजेडी टीएमसी का समर्थन करेगी। तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। सारे केंद्रीय मंत्रियों को लेकर बीजेपी बंगाल में बारात लाई है। आखिर इनका दूल्हा कौन है? एक भी बीजेपी नेता बताइए जो सरकार चलाने में ममता बनर्जी से ज्यादा अनुभवी हो। पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले फेज की अधिसूचना जारी होगी। दोनों राज्यों बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। असम की विधानसभा के चुनाव के पहले चरण की 47 सीटों के लिए मंगलवार को जारी होने वाली अधिसूचना से पहले सोमवार को राजनीतिक दलों और उनके सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका असम के तेजपुर में आज एक रैली को संबोधित करेंगी। पहले दिन सोमवार को असम के लखीमपुर में प्रियंका गांधी ने झूमर डांस किया और इसके जरिए एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 70 और कंपनियां 8 मार्च तक राज्य में तैनात की जाएंगी, जिसके बाद अब तक राज्य में 295 कंपनियों की तैनाती हो जाएगी। सेंट्रल पुलिस की 125 कंपनियां सुरक्षा के लिए पहले से ही राज्य में तैनात की जा चुकी हैं।